स्थगित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा अप्रैल 22। जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 49 पद। गलील में तिबरियास झील के पास चेलों को प्रभु दिखाई दिए, जहां वे मछली पकड़ने गए थे। चेलों ने सारी रात परिश्रम की थी और कुछ भी नहीं पकड़ा था। भोर को प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, बच्चों, तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे उत्तर दिया, नहीं। और उसने उनसे कहा, जहाज की दाहिनी ओर जाल डालो तो मछली पाओगे। वहां 153 बड़ी मछलियां थीं, फिर भी जाल नहीं टूटा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 11 पद। इस चमत्कार के द्वारा प्रभु ने अपने सेवकों चेलों को बहुतायत का रहस्य सिखाया, जो उनकी सेवा में उपयोगी बनाए। हम में से बहुत से लोग प्रभु के कार्य में कठिन परिश्रम करते रहते हैं और फिर भी कोई फल नहीं देखते हैं। हम अपने स्वयं के उत्साह और ज्ञान पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, लेकिन जब हम अपनी सामान्य गतिविधियों के लिए परमेश्वर की योजना को खोजने का रहस्य सीखते हैं, तो हम पाते हैं कि परमेश्वर अंदर आता है और हमारे परिश्रम को फलदायी बनाता है। हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन के लिए स्वर्गीय योजना में आने से हमें पुनरुत्थान की शक्ति प्राप्त होती है। उसी समय उन्होंने अपने चेलों को सिखाया कि जिस तरह मछलियों ने प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन किया जब उन्होंने उन्हें बिना संघर्ष किए जाल में जाने की आज्ञा दी, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना होगा और वह करना होगा जो वह हमसे मांगता है, और उसे वह देना है जो वह हमसे मांगता है। ये बड़ी मछलियाँ कितने व्यवस्थित तरीके से बिना किसी प्रयास के जाल में आ गईं, क्योंकि उन्होंने सृष्टिकर्ता की आवाज़ सुनी थी। इसी तरह उनकी सेवा में हमें अपने को उसकी अधीनता में रखना है, किसी भी प्रयास या ईर्ष्या की भावना से मुक्त। जब चेले किनारे पर आए तो उन्होंने आग और उस पर मछली और रोटी देखी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 9 पद। इस प्रकार प्रभु ने उन्हें दिखाया कि जैसे वे उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसने उनकी सभी जरूरतों के लिए हर प्रावधान किया। यही बात हम पर भी लागू होती है। आग उस प्रेम की बात करती है जिसके साथ उसने उन्हें गर्म रखने के लिए तैयार किया। साथ ही यह आत्मा की परिपूर्णता की बात करता है, जिसका आनंद हम उसकी सेवा में लेते हैं। जब हम उसकी पूरी तरह से आज्ञा मानते हैं, मछलियां उन आत्माओं की बात करती है जो हमारे द्वारा बचाई गई हैं। जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और रोटी परमेश्वर के वचन की बात करती है, जिस पर हमें अतिरिक्त शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन भोजन करना पड़ता है। तब प्रभु ने पतरस से प्रश्न किया, समौन, योना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 15 और 16 पद। यह दर्शाता है कि हमारा प्रेम केवल तभी वास्तविक हो सकता है जब हम उसके मेमनों और उसकी भेड़ों को चराना और उनकी चरवाही करना सीखते हैं। यह केवल दूसरों की उनकी ज़रूरत में मदद करने और खुशी और बलिदान के साथ एक दूसरे के बोझ को उठाने के द्वारा ही है कि हम अपने महान प्रधान चरवाहे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम भरे दिल को संतुष्टि प्रदान करते हैं।